चित्तौड़ दुर्ग, दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी लंबाई। लंबाई से भी मिसाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से भी बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। ठकुराई के आगे खिलजी भी विवश दिखाई पड़ता है, किला बेत लेने वाली असंख्य नीतियां करता है, किंतु किले की गढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। तो हम लोग आपको आज ले आए हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर। ये वही दुर्ग है जिसने हजारों सालों तक का मुस्लिम आक्रांताओं को भारत से दूर रखा है। ये वही दुर्ग है जहां पर माँ पद्मावती जी ने अपना जौहर किया था। 16,000 नारियों के साथ में वह अग्निकुंड में कूद गई थीं ताकि कोई भी आक्रांता उनके शरीर को छू ना सके। आप सोचिए कि उस समय की नारियां अपने स्वाभिमान के लिए खुद को आग के हवाले कर देती थीं, मगर अपने स्वाभिमान पे कभी भी उन्होंने आँच नहीं आने दी है। ये वही मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ का किला है जिसने हजारों सालों तक का मुगलों की कई सेनाओं को हराया और भारत के स्वाभिमान को हमेशा जीवित रखा। आप अगर आज सर उठा करके ये बोल सकते हैं कि हम कभी गुलाम नहीं हुए, तो केवल इसी मेवाड़ के किले के कारण। क्योंकि जिस वक्त राजस्थान के सभी राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे, उस वक्त यही एकमात्र किला बचा था जो महाराणाओं के नेतृत्व में लगातार अकबर से लड़ता रहा और जिसने हमेशा भारत के स्वाभिमान को जिंदा रखा। आज हम सर उठा करके गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, महाराणा प्रताप जी ने हमारे स्वाभिमान को हमेशा बचाए रखा। उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, जबकि उनको कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए, उनको कई बार कई तरीके के सेनाओं के द्वारा डराया गया, मगर वो कभी नहीं डरे, न कभी उन्होंने सर झुकाया। उन्होंने हमेशा युद्ध भूमि में अपने भाले और अपनी तलवार से उत्तर दिया, जिसके कारण आज हम लोग स्वाभिमान के कारण जी पा रहे हैं। नहीं तो सभी लोग यही कहते कि भारत में एक भी ऐसा राजा नहीं बचा था जिसने अकबर के सामने अपने सर को उठाए रखा। तो हमें उस गौरवपूर्ण इतिहास के कारण हमें खुद पर गर्व करना चाहिए और वो इतिहास सभी तक पहुंचाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किले के अंदर जो मंदिर हैं और जो भी अवशेष बचे हुए हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। तो हमें सरकार से भी ये कहना चाहिए कि जिस प्रकार वो सभी मुस्लिम इमारतों जैसे ताजमहल वगैरह को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, उस पर धन को व्यय करते हैं, क्या उस प्रकार से क्या हमारे जो आन मान और शान के प्रतीक ये किले हैं, इनको क्या वो सही नहीं रख सकते हैं? आप देख रहे हैं कि किले का जो है इस समय बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। किले के काफ़ी कक्ष ऐसे हैं जिसमें पहले हमारे जो महाराणा रहते थे वो इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुके हैं। हम लोगों ने पूरे किले को आज घूमा है और आप तक का ये वीडियो ले करके आए हैं। आपको खुद पता है कि मेवाड़ में जो है जितने भी राजा हुए हैं, जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल जी, इस चैनल से हमने सभी का इतिहास आपको बताया है और जो इतिहास रह गया है वो इतिहास हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना सुंदर किला था जिसको कभी भी कोई जीत नहीं पाया था, उस किले की आज कैसी दशा हो रखी है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने इतिहास को, जो इतिहास से जुड़ी हुई इमारतें, क्या हम उसको संभाल करके नहीं रख सकते हैं? हम लोगों ने जब इस किले को देखा तो हमें जितना गर्व हुआ उतना ही हम लोगों को अफसोस भी हुआ कि इन किलों को हमारी सरकारों के द्वारा सही से संरक्षण क्यों नहीं प्रदान किया जाता है। किले पर जितना भी जो धन व्यय होता है, क्या केवल यह किला क्या मेवाड़ परिवार का ही है? क्या जो आज मेवाड़ परिवार के कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी हैं, क्या वही इस पर केवल धन व्यय कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी इन किलों की लगातार मरम्मत कराते हैं, वो इन किलों को संरक्षित रखते हैं। पर क्या हमारी सरकारों का यह दायित्व नहीं है कि वह इन किलों पर भी धन व्यय करें और इन किलों को संरक्षित रख सकें? क्योंकि ये वो किले हैं जो हमारे स्वाभिमान, हमारे गर्व से जुड़े हुए किले हैं। इन किलों को अगर हम लोग संरक्षित रखेंगे तो हम बता पाएंगे कि लगातार 1000 साल,
728 से लेकर के और 17वीं शताब्दी के अंत तक का, जब तक मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ये वही मेवाड़ के किले थे, चित्तौड़गढ़ के किले, कुंभलगढ़ के किले, जिन्होंने लगातार हमारे स्वाभिमान को बचा करके रखा। तो जो 700 साल से लेकर के और जो 700 ईस्वी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक का जिन किलों ने आपके स्वाभिमान को बचा कर रखा, अगर उनकी दुर्दशा हो रही है तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर देखने आए थे, माँ पद्मावती के जौहर के जो स्थल हैं उनको देखने आए थे, मगर यहाँ की गौरवपूर्ण कथाओं को सुन करके हमारे आंखों से अश्रु बहने लगे कि किस प्रकार से हमारे वीर योद्धाओं ने अपने सर कटा दिए, पर उन्होंने सर कभी भी झुकाए नहीं। वह किस प्रकार से युद्ध भूमि में लड़ने आते थे तो कुछ मात्र सैनिक हजारों की सेना से लड़ते थे। जिस समय अकबर ने 80,000 और लाखों की सेना भेजी, उस समय हमारे 8,000 सैनिकों ने साका किया और युद्ध भूमि में जाकर के उनसे लड़ाई लड़ी। उनको पता था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी। वो चाहते तो सर झुका करके जैसे बाकी राजा थे वैसे अकबर की सेना में शामिल होकर के पूरे भारत का जो है आनंद ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जय भवानी, जय